तो हमारे पाठ का नाम था मुद्रा एवं साख। तो उसमें हमने मुद्रा को तो देख लिया था, अब बच गई साख। साख का क्या मतलब है? साग, कि साग बना रखा वो साग कहलाती है। साग मतलब साग का मतलब होता है कि आपकी कितनी वैल्यू है, वो ही है साख। ना समझा? हाँ, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है? ये व्यक्ति हो गया सिंघम, ठीक है? क्या नाम है इसका? सिंघम। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है अन्ना। अन्ना? हाँ, साउथ की मूवी में होते हैं ना अन्ना, ठीक है? क्या है? अन्ना। यहाँ तक क्लियर? हे अन्ना, यानी साउथ की मूवी में जितना भी गुंडा है उनको अन्ना अन्ना नाम काट दिए। और जैसे सुनील शेट्टी है उन्हें भी तो अन्ना है कि नहीं, अन्ना भाई, हैं? हाँ। तो अब ये जो सिंघम है, या दे दो इन रोकड़ा, किन्ने? अन्ना ने। किन दे दियो? अन्ना ने। या के सोच दे दो कि आप इन रोकड़ा दे देंगे ना, तो या बाद कमाए मन वापस दे देगो, ठीक है? या किसी ने विश्वास हो। अब यह जो अन्ना है, या 1 रुपया ले लियो, फिर उनका बाद का मायने लेकर मान ले कि या 1 महीने खातर लियो, या बोलो मैंने 1 महीने खातर के है जरूरत है। कौन? अन्ना बोलो कि ने सिंघम ने, ठीक है? अब 1 महीना यूज कर लियो और या 1 महीना का अंदर ही क्या कर दियो, वापस रुपया लौटा दियो, ठीक है? तो फिर यह व्यक्ति ने दोबारा देगो कौन दे रुपया? देगो ना। और मान ले कि या 1 महीना नाम लियो, चलो 1 महीना 1 महीना नहीं बना, 1 महीना 15 दिन दे दो तो भी दे दोगे। पर या 1 महीने की जगह या करे 1 साल में रिटर्न, ठीक करे? 1 साल में रिटर्न, ठीक है? अब 1 साल में भी रोज ही कर देवे, तो या व्यक्ति ने वापस देगो ना देना, कदे कौन देना? तो याद के लोगा की साख, यानी कि जो लोगा की वैल्यू एक प्रकार से वही साख कहलाओ। यहाँ तक क्लियर? समझ गया? तो इसी प्रकार से जैसे कि मुद्रा की साख होती है, जैसे कि जो मुद्रा है अपनी 1000 और 500 का नोट चला जा, क्लियर? ठीक है? तब अपने मोदी गवर्नमेंट 8 नवंबर 2016 का दिन था, और रात का दिन नहीं था, रात थी, हैं? उस दिन का चांदनी रात थी या कैसी थी वो देख लेना, कि 500 और 1000 के आज से नोट बंद, क्लियर? तो ये उसने बंद कर दिए, किसने? मोदी गवर्नमेंट ने। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद में इसने निकाल दिए 2000 और 500 के और 200 के, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? नए नोट निकाल दिए। अब ये नए नोट जो निकाले, इनको बाद में मान लो 10 दिन बाद में कहे कि ये भी चेंज होंगे, अब इनकी जगह 50 का, 10 का, 100 का, 2 लाख का निकलेगा, ठीक है? ठीक है? और फिर 2 लाख का निकलेगा, कितने का? 2 लाख का। यहाँ तक क्लियर? फिर उसके बाद मोदी 10 दिन बाद मोदी चेंज कर दियो कि ना, अब 50 को निकाला, अब दोबारा 100 को निकालांगा, एक एक 300 को निकालांगा, एक 500 को निकालांगा, ठीक है? ठीक है ना? तो ये क्या करो है, मुद्रा ने बार बार बदल रो, तो लोगों ने ऊपर विश्वास रखोगे ना रहना, तो ये कहलाती है साख। एक प्रकार से किसी भी वस्तु के किसी के ऊपर भी विश्वास करना वो साख है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति होता है, तो उसके बारे में पूछते थे कि उसकी साख कैसी है, और उसकी साख अच्छी है, ठीक है? उसकी वैल्यू अच्छी है, वाई है साख, समझ गया? तो आपका जो सरकार है, वन नोट के ऊपर एक चीज लिखा रखा है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं, यानी सरकार कह रही है कि मैं अदा करने का क्या कर रही हूँ, वादा कर रही हूँ, ये मेरी साख है। ले लो थे 500 का नोट मन जो जैसे मान लो सोना है, ठीक है? मेरा 5 लाख रुपए ले लिया, तेरे सोनू मन दे दे, ठीक है? आप 5 लाख रुपए दे दिया, वो आप 5 लाख ले लिया, उन्होंने सोनू दे दिया, सोना ही कदे वैल्यू कनकट है, और मान ले तड़के नोटन बंद कर देता हूँ, कागज बन दो, तो वह कैसे, जो कागज ना आप जी कागज का दम पर आप सोना ने बेच दिया अपना ने, तो कागज के है साख है, ये है साख, यह है गैलाज साख। बस अब थोड़ा सा शब्द हम देख लेना, क्लियर? यानी किसी भी वस्तु के ऊपर विश्वास रखना, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे मुद्रा हो, उसके ऊपर जो आप विश्वास कर रहे हो वो ही साख है, ठीक? हाँ, तो अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति रुपए दे देता है, ठीक है? समझने की कोशिश कर, इस परिभाषा में इस प्रकार से आएगा। अब उसको रुपए दे देता है, तो जो उधार करता है वो उस रुपए को लौटा दे, ठीक है? इस प्रकार से है वो परिभाषा कि उसको वापस लौटा दे, इस उम्मीद पे क्या देता है, जो पैसे देने वाला वो उसको क्या देता है, रुपए देता है या उधार देता है, तो उसकी साख इस प्रकार से समझाया जाएगा। अब देखो परिभाषा में, वैसे साख को मतलब यह है, चाहे एक प्रकार से कोई भी वस्तु के ऊपर विश्वास करो, ठीक है? वो क्या कहलाती है, साख कहलाती है। तो साख, साख क्या है, एक समझौता है, क्या है, एक समझौता है, ठीक है? समझौता मतलब जैसे कि मान लो कि आप किसी व्यक्ति को रुपए दोगे, तो आप विश्वास करके तो दोगे, तो दूसरे व्यक्ति को दोगे, तो आपस में क्या हुआ, समझौता हुआ।
तो ये क्या है, एक समझौता है, ठीक है। अब इस समझौते के तहत, ठीक है, इस समझौते के तहत एक तो होता है ऋण दाता, ठीक है, ऋण दाता समझते हो, जो ऋण देने वाला, ठीक है, विधाता यानी कि जो हमारे को शक्ति प्रदान कर रहा है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता था ना वो, तो ये ऋण दाता यानी जो ऋण देता है, ठीक है। अब ऋण देने के, एक तो ऋण देगा तो कोई उधार भी तो लेगा, ठीक है, ऋण लेगा वो क्या कहलाएगा, जो उधार ले रहा है, तो उसको बोल देंगे उधारकर्ता। क्या बोल देंगे, उधारकर्ता। यहाँ तक क्लियर। एक तो ऋणदाता होता है, एक उधारकर्ता होता है। तो ऋणदाता इस उधारकर्ते को क्या देगा, ऋण देगा। क्या देगा, ऋण। और ऋण में क्या देगा, धनराशि। क्या देगा, धनराशि देगा। मान लो कि धनराशि, जरूरी थोड़ा ना है धनराशि ही दे, कोई वस्तु भी दे दे। क्या दे दे, कोई वस्तु भी दे दे। जैसे कि मान लो कि आपको एक बाइक की जरूरत है, ठीक है, आपकी बाइक खराब हो गई, तो आपके ऊपर विश्वास करके तो देगा वो, तो उसकी क्या है, आपकी क्या है, साख है। यदि आपको बाइक दे रहा है तो आप उसको पता है वो आपकी कुछ, आपकी तरफ देख के तो देगा कि भाई ये सही लाएगा या नहीं लाएगा, या पहले मैं, मुझे कभी इसने बाइक दी या नहीं दी, ठीक है। उसका क्या है, आपके ऊपर विश्वास, वो क्या है, साख। उसके अलावा अगर कोई सेवा, क्या, सेवा, सेवा भी किस में आती है, इसी में आती है, साख में, ठीक है। तो जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता को या तो धनराशि दे, ठीक है, या वस्तु दे, या सेवा दे। क्लियर। अब थाने आवश्यकता पड़ गई R15 की, R15 ले जाऊंगा, तो R15 ले जाओ, कोई वस्तु देखो, वस्तु तब देखो जब थारी अच्छी साख है, ठीक है। तो ये है। तो अब ये जो साख है, इनका क्या करेगा, आश्वासन, ठीक है, आश्वासन। क्लियर। क्या देगा, आश्वासन। किसको देगा, दोबारा से देखो, जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता को क्या देगा, धनराशि दे या वस्तु दे या सेवा दे, वो इस आश्वासन पे देगा कि जो उसके द्वारा उधार देगा ना, ये क्या देगा, उधार देता है। किस आश्वासन पर, यानी कि उम्मीद पर, और विश्वास रहे, जो मैं शब्द बोले तो, ठीक है, ये शब्दावली खाली जो किताब है मजा ले रही है, ठीक है, कि इस विश्वास पे क्या देता है, उधार देता है कि वो वापस उसको लौटा देगा, ठीक है। या ये साख क्या कर देगा, उसको भविष्य में वापस लौटा देगा, ठीक है, भविष्य में क्या कर देगा, लौटा देगा। हाँ, लौटाना, रिटर्न, ठीक है, ये और लौटो बना जो सुबह पहले जाओ, हाँ, ठीक है। तो क्या करेगा, लौटा देगा। दोबारा से देखो, जो साख होती है, साख क्या होती है, ये एक समझौता है। इसके तहत क्या होता है कि जो ऋणदाता है वो उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु या सेवाएं इस विश्वास पे उधार देता है कि वो उसको भविष्य में लौटा देगा। क्लियर। यही है साख। ये जो साख होती है, ये क्या करती है, ये संपत्ति का निर्माण भी होता है साख से, ठीक है। साख का मतलब कि जो अपनी धनराशि है वो किसी भी व्यक्ति को इस विश्वास पे देना कि वो उसे वापस कर देगा। अगर बिल्कुल सरल भाषा में देखें तो यही है साख। तो अब इसमें जो साख होती है, या तो संपत्ति का निर्माण करेगी या फिर ऋण जाल में डालेगी। किस में डालेगी, ऋण जाल में। समझ रहा, कौन समझा। अब देखो, इसमें आपकी जो बुक है उसमें एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है, जैसे कि एक कहानी टाइप में, तो उसको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उससे क्या है थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक नाम है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलीम। क्या नाम है, सलीम। छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली। तो अभी सलीम को क्या होता है कि त्योहार के ऊपर इसके पास क्या आता है, जूते बनाने का ऑर्डर आता है। क्या बनाने का ऑर्डर आता है, जूते बनाने का ऑर्डर आता है कि सलीम साहब अनारकली के खातिर जूता बनाना चाहिए। क्लियर। अब जूते बनाने का ऑर्डर आता है, तो इसमें ऑर्डर ये आता है कि आपको 1 महीने के अंदर, कितने में, 1 महीने में इस ऑर्डर को क्या करना है, पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। तो सलीम का काम क्या था, जूते बनाना। तो ये इसके पास त्योहार के ऊपर जूते बनाने के लिए क्या आता है, ऑर्डर आता है। और जूते बनाने के कितने दिन में बनाने हैं, 1 महीने में, और ये ऑर्डर होता है बड़ा, ठीक है। तो अब सलीम क्या करेगा, सलीम जाएगा कहाँ पे, एक तो अतिरिक्त मजदूरों को लाएगा। क्या करेगा, अतिरिक्त मजदूरों को लाता है, ठीक है। उसके अलावा इस सलीम को, जूते किससे बनते हैं, चमड़े से। तो अब इस सलीम को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, कच्चे माल की। अब कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी तो ये क्या लेके आया, चमड़ा, ठीक है, क्या लेके आया, चमड़ा। अब ये चमड़ा कहाँ से लाएगा, किसी व्यक्ति दुकान पे ले आया कच्चे माल के रूप में, ठीक है। तो अब इस चमड़े को लेके आया, तो अब ये क्या करता है कि इसको क्या दे देता है, कुछ रुपए दे देता है। रुपए ये देगा ना, चमड़े वाले को भी तो देगा। क्लियर। तो अब इसको भुगतान करना है, तो ये पहले जो जिस व्यक्ति ने इसको ऑर्डर दिया था, इसको सलीम को, तो उससे क्या लेगा, कुछ एक्स्ट्रा मूल्य, साई का रुपया, ठीक है, एक प्रकार से साई का रुपया ले ले वो। क्या ले लेगा, साई का रुपया, ठीक है।
अब इस का रुपया क्यों लियो कि इको कच्चो माल आ जाए। क्लियर। अब यह 1 महीना के अंदर ये ऑर्डर ने क्या कर दे जाए, पूरो कर दे जाए। क्या कर दे जाए, पूरो कर दियो। ठीक है। अब इको मान ले कि इके अंदर पूरो खर्चो लागो, मजदूर जन काट कूट के मान ले कि 1 लाख रुपए। कितना लागो, 1 लाख रुपए। और अब यह कमा लियो कितना, 5 लाख रुपए। कितना कमा लियो, 5 लाख रुपए। इक के बचगा 4 लाख रुपया। और 4 लाख रुपया बचगा तो यह क्या हुई, संपत्ति बन गई। क्लियर। आपकी बुक में दे रखा है, मैं नहीं बनाया इसका एग्जांपल को, बस मैं तो 4-5 लाख बनाया हूँ। ठीक है, 4 लाख इसको दे दिया मैंने। कहीं आप सोचोगे मन से कर दिया, बुक में आई है एग्जांपल, पर मन से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। फिर उसके अलावा ऋण जाल की बात करते हैं। अरे कुमागो, कोई दिक्कत, दोबारा बताऊं, एक बार देख लो, दोबारा देख लो। मान लो बाई चांस कंफ्यूजन आ गया, उड़तो उड़तो, कि एक व्यक्ति था सलीम की गली। ठीक है। वो सलीम की गली के पास त्योहार में क्या आया, जूते बनाने के लिए एक ऑर्डर आया बड़ा, और कहा कि 1 महीने के अंदर इस ऑर्डर को पूरा करो। ठीक है। फिर ये क्या करा कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों को लगाया, और चमड़ा लेके आया कच्चे माल के रूप में, और इसको कुछ रुपए दे देता है, और साई खुद ले लो। ठीक है। फिर उसके बाद में इस ऑर्डर को क्या करता है, पूरा करता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, चलो इसको पूरा करता है। 1 लाख रुपए इसकी लागत आ जाती है, सब कुछ काट पीट कर 5 लाख टोटल या कमायो, 4 लाख रुपए का बचेगा। लाभ होगा ना, लाभ ही हो ना, लाभ होगा ना। ठीक है। तो अब ये जो लाभ हो गया, इससे किसका निर्माण हुआ, संपत्ति का। तो ये संपत्ति किससे बनी, साख से, क्योंकि जो इसको ऑर्डर देने वाला था उसको क्या था, इसके ऊपर विश्वास था। क्या था, क्लियर। तो साख से संपत्ति बनती है, और साख से ऋण जाल में बढ़ जाते हैं। अभी समझाऊंगा। ठीक है। एक व्यक्ति था संपन्न के नाम से, तेरी बुक में कुछ है ऐसी, सौपन्ना, सौपना। ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सौपना। अब लड़की छे, लड़को छे, बात राम जान। ठीक है। लड़का मानते तुम। ठीक है। अब ये सौपना क्या करता है कि खेती बाड़ी करता है। क्या करता है, ये एक प्रकार से किसान है। क्या है, किसान है। क्लियर। अब ये जाता है कहाँ पे, कहाँ पे जाएगा ऋण लेने के लिए, हमारे यहाँ पे बैंकों में पहले कोई कौन जाओ, सबसे पहले जाएंगे अपना साहूकार आकन। ठीक है, जाएंगे साहूकार आकन। ठीक है। किसके पास गया, साहूकार के पास गया। अब ये जो साहूकार है, ठीक है, ये इसको ऋण दे देता है। जैसे कि मान लो कि ये दे देता है इसको 2% ब्याज पे ऋण। 2% कब, प्रति महीने। कैसे, प्रति माह। ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ये क्या करेगा, किसान क्या करेगा, खाद बीज लाएगा। क्या लाएगा, खाद बीज लाएगा। अब खाद बीज लाओ, अब यह फसल कर दियो, फसल उगा दी। ठीक है। फसल उगाया बाद के अंदर ये जो फसल है ना, वो संयोग वश की होगी खराब। ठीक है। क्या हो गई, खराब। क्या हो गई, खराब, यानी कि भाग्य काम खोल दिया। अब फसल खराब होगी, और यह के लियो, ऋण लियो। तो अब यह क्यों, ऋण का जाल मर जो या ना अड़ जो, किसमें अड़ गया, ऋण के जाल में। और जो साहूकार से ऋण लेते हैं वो काफी भारा पड़ता है। ठीक है। यानी कि ये परसेंटेज देखो ना, जैसे कि मान लो कि आपने 1 लाख रुपए लिए। क्लियर। 1 लाख के ऊपर 1 महीने के 2,000 रुपए होते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि 12 महीने बाद में एक ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो 12 महीने के 24,000 हो गए ना। ठीक है। 1,24,000 हो जाएंगे अगर 1 साल तक आपने ब्याज नहीं चुकाया तो। अब 1,24,000 के ऊपर लगेगा फिर ब्याज। ठीक है। 24,000, 25,000 रुपये बनता है 500 रुपए, तो लगभग 450 रुपए के आसपास ये और लगेगा। तो कितना लगेगा, लगभग 2,500 मान लो ना। अब 2,500 लगेगा, फिर 2 साल नहीं किया तो फिर ये लगभग 2 लाख के आसपास हो जाए, फिर 2 लाख लगेगा। ठीक है। इस प्रकार से हमारे साहूकारों के पास क्या होता है, ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर। तो ये है कि जो साख है ये संपत्ति का निर्माण भी करती है, और ऋण के जाल में भी इसमें लोग फंसते हैं। और जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि एक व्यक्ति है, एक किसान व्यक्ति है जिसका नाम है सौपना। क्या नाम है, सौपना। ये क्या है कि साहूकार के पास जाता है, ये 2% प्रति माह से क्या लेता है, ऋण लेता है, और खाद बीज खरीद लेता है, और इसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब फसल खराब होने के बाद में ये किस में फंस जाता है, ऋण के जाल में फंस जाता है। तो इससे साख से ऋण के जाल में किस प्रकार से फंसते हैं, ये हो गया। अब जो बेचारा क्या है, जो किसान है, वो किस में फंस गया, कर्ज में फंस गया। ठीक है, कर्ज जाल में। ठीक है। तो अब ये अगला टॉपिक आएगा कि ये जो कर्ज होता है, ठीक है, ये उत्पन्न होने की परिस्थितियां क्या होती है इसकी, किसकी, कर्ज जाल की उत्पन्न होने की परिस्थितियां। कर्ज जाल की, कर्ज, एक मूवी थी ना कर्ज, किसकी थी, रेशम मियां की। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या जमाना था। ठीक है। हाँ, हाँ, तो हेलीकॉप्टर से पड़ गो, मर गो, उनको ओ लो क्या करम। अब अपन देखो क्या है कि कर्ज जाल की परिस्थितियां।
ठीक है। अब इस हसीना को देखो, इस कर्ज जाल की परिस्थितियां को, ठीक है। अब कैसे होंगी आपके ऊपर कर्ज जाल की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी बताओ। तो मुख्य कारण तो क्या है, गरीबी। गरीब रहो जब तुम कर्ज में फंसे हो, ठीक है, ठीक है, गरीबी, क्लियर, गरीबी, क्लियर। उसके बाद में मान लो कि आपने पहले से कभी क्या ले रखा है, कर्ज ले रखा है, ठीक है, ले रखा है, और आपने इसको क्या नहीं किया, चुकाया नहीं, ठीक है। आप चुकाया ना तो ब्याज लागो, और एक बाद में और ले लो थे कर्ज, के ले लो और कर्ज ले लो, तो या तो अच्छा है कर्ज और मर जाओ कि पहले को चुकाया कौन जा रहा और कर्ज और कर लो, ठीक है। इससे भी क्या होती है, कर्जाल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। उसके अलावा अगली बात आती है, जो ऋण होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपने ऋण ले लिया, अगर आप इसको चुका रहे हो, क्या कर रहे हो, चुका रहे हो, कैसे चुका रहे हो, अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, कैसे, अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से कर्ज जाल का संकेत है। जैसे कि मान लो कि आपसे कोई ऋण मांगता है कोई व्यक्ति, ठीक है, आपसे हारी आ गई जमीन, सड़क का सारा 2 बीघा उड़ा दिया, गई फ्री होगी, तो अब उस जमीन को बेच के आप क्या कर रहे हो, कर्ज उतार रहे हो, ठीक है, आपकी परिसंपत्ति है ना, तो उसको बेच के क्या कर रहे हो आप, कर्ज उतार रहे हो। तो यही भाई, रुक जा। अब परिसंपत्तियां क्या होती है, अपनी संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्तियां, ठीक है, जिनसे हमारे को किसकी प्राप्ति होती है, पूंजी की प्राप्ति होती है, रोकड़ा की प्राप्ति होती है, जिन बेच बाप, वो कहलाती है परिसंपत्तियां, क्लियर। फिर उसके अलावा आर्थिक स्थिति बदतर हो जाए, वो गरीबी का कारण, ठीक, इससे क्या होता है, कर्जाल की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अब है ऋण की शर्तें, ठीक है, कि मान लो कोई व्यक्ति ने ऋण दे रहा था, कहीं से दोगा बताओ, बैंक मान ले कि मैं हूं, मैं थाने ऋण दे दियो, क्लियर, दे दियो ना, तो मैं क्या आधार पर दूंगा बताओ मैंने कुछ, अच्छा सैकड़ा के हिसाब से दूंगा, क्या के हिसाब से, 100 रुपये सैकड़ा, अच्छा, तो उसको वैसे क्या बोलेंगे, मैं ऐसे ही तो कहूंगा, देख मैं दे रहा तुम्हें 100 रुपया, ठीक है, अब 100 रुपया दे रहा तो मैं तुम्हें ब्याज लूंगा, और मेरी ब्याज की दर रहेगी 100 रुपया सैकड़ा, है सैकड़ा, 100 रुपया के ऊपर 2 रुपया, तो जो 100 होगा ना, उन सैकड़ा बोली थी, इकाई ढाई सैकड़ा, देख क्यों बोली थी सैकड़ा शब्द, इन्हें पकड़ो थे। जैसे मान लो कि 1 रुपए के ऊपर मान ले 5 पैसा ले रहे हो तुम, ठीक है, 20 रुपए के ऊपर लगभग कितना होगा, 20 पैसे ले रहे हो, कितना ले रहे हो तुम, 20 पैसे ले रहे हो, मान सकता था ना, तो ये हो गई इकाई, 1 अंक, ढाई 2 अंक, यहाँ तक क्लियर। तो इसी प्रकार से हमारे को बोलते हैं, जो 100 रुपये हो जाए ना, उन्हें बोलती थी सैकड़ों, ये बोलती थी सैकड़ा, जो 100 रुपये है, एक ऊपर हम लेंगे 2 रुपए, ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 ली थी, अब तो 2 ली थी, अब मन पर होगा ना, बैंक तो सस्ता पर देते, अपने गाँव की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये अब ये 2 रुपए के ऊपर दे दियो, तो तब बोली थी 2 रुपए सैकड़ा ब्याज दे रहे हो तुम्हें, क्लियर, कोई समस्या, सैकड़ा की बोला इकाई दाई सैकड़ा, कि 100 रुपए के आप 2 रुपए, 1000 दे दियो तो 20 रुपया, ठीक है, और 25,000 दे दियो 500, 50,000 दे दियो तो 1000, और 1 लाख दे दियो तो 2000, क्या बात है, क्लियर, कि सैकड़ा ब्याज, सैकड़ा पे ब्याज लागू, समझ गया। चक्रवर्ती लागू है, मतलब जाए बैंक बंका से ले लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा लागू है, पूछिए कभी कोई भी थार घर में, थार दादा परदादा आस पास का या तेरे पिताजी ने पूछ लिया ना, बता देखो बेसिकली उनको पता है, क्लियर, कि जो ऋण की शर्तें हैं, तो पहली शर्त तो क्या होगी, कि भाई मैं तुम्हें ऋण दे दूंगा, ठीक है, तो सीधी बात आ जाएगी, ब्याज की दर मेरी क्या आएगी, तो क्या होगी, ब्याज की दर, ठीक है, तो ऋण देंगे तब ब्याज की दर होगी, क्या होगी, ब्याज की दर, क्लियर, ये इतनी ब्याज की दर पे मैं क्या दूंगा, ऋण दूंगा, मेरी पहली शर्त ये है, ठीक है, अगर तक कोई समस्या। फिर दूसरी शर्त मेरी यह है कि हम क्या है, कि जो समर्थक ऋणधार, क्या समर्थक, समर्थक ऋण, ऋणधारी है ना, ऋणधार, ऋणाधार, क्या समर्थक ऋणाधार, अब ये समर्थक ऋणाधार क्या है, या कैसी शर्त डाल दियो बताओ, समर्थन करता है, जो समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है,
ऋण का समर्थन करता है। अच्छा, जैसे कि मान लो कि मैं आपको ऋण क्यों दूं, ठीक है, मान ले कि मैं ठीक है देखिए मैं ब्याज दे दूं, मन के थे तड़का वापस ना दियो जना भाग देना कोई दूसरे देश में चल जाना, ठीक है, बात तो है ना। तो यही है कि जो ब्याज दे रहा हूं मैं, आपसे ब्याज लूंगा, आपको जो ऋण दे रहा हूं, तो किस आधार पे दूं मैं, कुछ तो मैं ऐसी चीज गिरवी धरो। ठीक है, तो आप जो परिसंपत्ति दोगे मेरे को कि इसके बदले मेरी ये परिसंपत्ति रख लो, वो क्या कहलाती है, समर्थक ऋणाधार। मान ले तड़का थे भागा तो उस संपत्ति में बेच रहे हो वापस रुपए को मान लो, जैसे पुराने मूवी को ना हो जो एक के खींच की एक माँ थी, वो खुद का बेटन पड़ा हुआ खातर कंगना बेचा हो, वो क्या थे, ऋणाधार। उन्होंने रखा हो कि देख मैं है ना एक कंगन रख जा रही छू, ठीक है, गिरवी रख दी नहीं, अब मैंने कुछ 5-10 हजार रुपए दे दूं, बाद में तेरा जो रुपए बनी ही वह चुका जाऊंगी और ब्याज वापस दे जाऊंगे, क्लियर, फिर मेरा कंगन वापस ले जाऊंगे। तो ये क्या है, समर्थक ऋणाधार है, क्लियर। अब कोई समस्या है, आप सरल हो शब्द। फिर उसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि मान लो कि आवश्यक कागजात, ठीक है, क्या आवश्यक, आवश्यक, ठीक है, कागजात, जैसे कि मान लो कि थे ऋण ले रहा छो, बैंक से ले रहा, तो बैंक से ऋण लो तो कम से कम तारी आधार आईडी तो चाहोगे ना, ठीक है, कि भाई ये आदमी से को आदमी है, कम से कम मत चाहो, तो वो हो गए आवश्यक कागजात, क्या हो गए, आवश्यक कागजात। और फिर उसके अलावा अगली चीज आएगी भुगतान के तरीके, क्या, भुगतान के तरीके, हाँ किस्त मान लो कि देख मैं तुम्हें रुपया तो दे दूंगा, सीधी बात याद है कि तो मैंने जय मान ले 1 लाख दे तो मैंने उस दिन मान ले 1 साल होता है 1,24,000 रुपए तुम्हें देना है जी, ठीक है, तो या तो मेरी एक शर्त हुई हो या तरीक हुई हो, और कई कई एक की नुख है 1 महीना के अंदर महीना महीना चुका तो रही है नहीं ना। तो ये क्या है भुगतान का तरीका, कि मैंने आपको जो ब्याज आपको जो ऋण दे दिया उसको आप किस तरीके से मेरे को वापस करोगे, ठीक है, तो ये है भुगतान का तरीके। दोबारा से देखो कि जो ऋण की शर्तें होती हैं वो इस प्रकार से होती है कि जो ऋण होता है उसके ऊपर क्या लगती है, ब्याज की दरें लगती हैं, समर्थक ऋणाधार लिया जाता है, उसके अलावा आवश्यक कागजात लिए जाते हैं और भुगतान के तरीके बताए जाते हैं। ये क्या है, ऋण की शर्तें हैं, क्या है, ऋण की शर्तें हैं। अब ये जो ऋण की शर्तें हैं, ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो शर्तें हैं या ये क्या सभी व्यक्तियों के एक समान लागू होंगी ना, है ना। तो अब ये जो ऋण की शर्तें हैं ये चाहे कोई व्यक्ति हो, क्या व्यक्ति हो या कोई समूह है, ठीक है, इनके ऊपर एक समान लागू नहीं होती, क्या नहीं लागू होती है, एक समान लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती अभी बता देंगे, आप पर ना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप किसी व्यक्ति से ब्याज ले रहे हो, एक तो थारो खुद को रिलेशन में है जानकार, ठीक है, तो थे वो कन ब्याज लोगा ना, ब्याज पर रुपए उठाओगे ऋण लोगा, ठीक है, तो अब वो ऋण दे देगो, ऋण देता है वो खाओगे देख सैकड़ा का हिसाब से लोग ले रहे 2 रुपया और आप पर ले लेंगे 1 रुपया, होगा ना क्लियर हिसाब। तो वो क्या हो गया अब, और वो कहीं फिर दूसरा व्यक्ति गांव को 4 मांग बजाए तो अखा देख सैकड़ा का 2 रुपया तो आपको 2 रुपया लेंगे। तो अब ये क्या होगी, व्यक्ति या समूह के लिए एक समान लागू नहीं हो रही ना ऋण की शर्तें, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके अलावा जैसे बैंक के ऊपर लगा लो, जो बैंक होता है उससे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं बैंक के, उनको जो बैंक है वो कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाता है कि औरों की अपेक्षा थोड़ा कम ब्याज पे दे देता है वो, ठीक है, ऋण। तो ये क्या है कि अलग अलग व्यक्तियों या समूह के लिए एक समान शर्तें लागू नहीं होती। एक फिर से देखो कि ऋण की शर्तें, तो ऋण की प्रमुख ये 4 मुख्य शर्तें कौन कौन सी, कि ब्याज की दर कितनी होगी, समर्थक ऋणाधार लिया जाएगा, उसके अलावा आवश्यक कागजात को जमा किया जाएगा लिया जाएगा, और भुगतान के तरीके क्या होंगे, ये क्या है ऋण की शर्तें हैं। फिर उसके बाद में कहा कि जो ऋण है वो विभिन्न व्यक्तियों या समूह में एक समान लागू नहीं होता। समर्थक ऋणाधार, अब देख लेते हैं इसको खोल के थोड़ा सा, ठीक है, वो है समर्थक ऋणाधार मतलब कुछ गिरवी रखना, ठीक है, अपनी ऐसी चीज गिरवी रखना जिसके बदले कोई ब्याज दे दे, या समर्थक ऋणाधार। पर इसको थोड़ा सा शब्दों में देख लो, ठीक है, तो इसमें जो उधारदाता है कौन, उधारदाता, उधारदाता मतलब उधार देने वाला। तो पहली बात कर लें कौन, उधार दाता, कौन सा दाता, उधार दाता, क्लियर। जो प्राप्त करता है एक तो कौन होता है, उधार दाता होता है और एक प्राप्त करता होता है, यहां तक क्लियर। तो ये जो उधारदाता है और प्राप्त करता है ये समर्थक ऋणाधार के रूप में, किसके रूप में, समर्थक ऋणाधार के रूप में।
अब समर्थक ऋणाधार के रूप में क्या करता है ये, ऐसी परिसंपत्तियों को, ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है। कैसी परिसंपत्तियों की, ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है। कैसी परिसंपत्तियों की मांग करता है, जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि को प्राप्त कर सके। जिन्हें बेचकर, अब कौन बेचकर, जो ऋण उधारदाता है, ठीक है, तो उधारदाता मान लो कि उन्हें बेचकर क्या कर ले, ऋण राशि प्राप्त कर ले, ठीक है। अब ये एग्जांपल दिया था ना पुरानी फिल्म में, कि एक माँ है वो खुद का बच्चा के एजुकेशन की खातर पढ़ावे खातर के खुद कंगन गिरवी रख देती, ठीक है, तो उन गिरवी रखबो के रीजन या है वह समर्थन ऋणदार, जैसे कि मान लो उधारदाता, ठीक है, और प्राप्तकर्ता। उधारदाता जैसे कि मान लो कोई दुकान के ऊपर गई, बाणे दुकान पर गई, देख मैं ना रुपया मैंने सख्त जरूरत है, ये मेरा कड़ा रख ले, अर्थ क्लियर। तो अब वह जो उधारदाता है, जो उधार देबड़ बनियो है, वह प्राप्तकर्ता कन, प्राप्तकर्ता मतलब जो अब उनकी मोम थी, जो भी थी, ठीक है, तो उससे क्या करता है, समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिस्थिति की मांग करता है, परिसंपत्ति की मांग करता है। पहले तो वो बुढ़ी गई होगा ना कि देख मन चाहिए रुपया, ठीक है, फिर क्या बोलो ना ऐ दे दा, अया दांगा आप देख कोई चीज सन तेरे तो उन्हें गिरवी रख जा, ले जा, बाद में रुपया चुका जाए, वापस दे जाए, लीन जाए तेरा मुंह, ठीक है। तो अब वो जो परिसंपत्ति थी वो कंगन, ठीक है, अब वो कंगन के जाए, मान ली कि वो बूढ़ी फिर आई को 2 साल बाद तक, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब इन्हें क्या करना चाहिए, रुपया वसूल करना चाहिए, इन्हें उधारकर्ता ने, अब उधारकर्ता क्या करेगा, उन कंगना बेच देगा और होगा रुपया आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, समर्थक ऋणाधार कहलाता है। क्या कहलाता है, समर्थक ऋणाधार कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, किसके, समर्थक ऋणाधार के एग्जाम्पलों की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारी कृषि भूमि होती है, कौन सी भूमि, कृषि भूमि, कई कई अपनी जमीन कौन गिरवी रख दी किसान, कृषि भूमि, देख मेरे कन 2 बीघा जमीन से मैंने ऋण की सख्त आवश्यकता है, अगर मैं ना चुका पाऊं तो ये जमीन तेरी हो जाएगी, ठीक है, तो इसी प्रकार से रख देती थी ना पहले गिरवी। उसके अलावा जेवर, क्या, जेवर, जेवर का भी मैंने एग्जांपल दे दिया बुढ़ी माई का, ठीक है, हाँ, कि वो खुद के जेवर गिरवी रख देती है। उसके अलावा मान लो कि आप अपने मकान को गिरवी रख के भी तो लोन लेते हो, कि आपने क्या गिरवी रखा, मकान, ठीक है, आपने मान लो कि लोन नहीं चुकाया, जैसे कि नीलामी नहीं होती मूवियों के अंदर, 1 करोड़, फिर दूसरा लगाया 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ये क्या होती है, नीलामी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब बैंक से लोन उठा लेता है, जब उस लोन को चुका नहीं पाता, तो वहां पे उस मकान की क्या लगवा दी जाती है, बोलिए कौन खरीदना चाहता है खरीद लो भाई, ठीक है, ये शुरुआती कीमत यह है, तो वो मकान के ऊपर। उसके अलावा जो पशुधन है, क्या, पशुधन है, मान लो कि आप जाके कोई व्यक्ति का गया 10,000 रुपए लिया, थारी भैंस उसका नाम कर दिया कि देख मारे एक भैंस है, अगर मैं ना चुकाऊं ना तो भैंस ले आए, ठीक है, तो ये क्या है, समर्थक ऋणाधार है। क्या है, समर्थक ऋणाधार। फिर से देखो कि जो उधारदाता है वो प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणाधार के रूप में ऐसी परिस्थिति परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वो ऋण राशि प्राप्त कर ले, ठीक है, और ऐसी ऋण राशियों की बात करें तो इसमें कृषि भूमि, जेवर, मकान और पशुपालन सम्मिलित है। अगला टॉपिक है विविध प्रकार की साख व्यवस्था। विविध प्रकार की साख व्यवस्था, ठीक है। अभी मैं यहाँ समझाऊँ चाहूँ, जी व्यक्ति का थे रुपया ले रहा तो वो व्यक्ति के वजह साख हुआ करे, ठीक है, उनके ऊपर थे विश्वास ही जाओ रुपया लेवा, क्लियर। तो अभी जो विविध प्रकार की साख है, इसमें क्या देखना है आपको, कि इसमें जो ग्रामीण स्तर पे जो मजदूर होते हैं, कौन, ग्रामीण मजदूर, ठीक है, ये कहाँ से ऋण लेते हैं, ठीक है। इससे पहले तो ये आएगा कि ये ऋण क्यों लेते हैं, या तो खाद बीज खरीदेगा, ये खरीदेगा, खाद बीज की खातिर खरीदेगा, या फिर मान लो कि कोई जो औजार ही खेती के अंदर उनकी खातर लेगा, इस वजह से तो लेंगे ऋण, क्लियर। वो के अलावा मान लो कोई ब्याज खींचो कर भाई खातर ले लें, वो अलग है, यहाँ तक क्लियर। तो अब ये ऋण कहाँ से लेने जाएंगे, सबसे पहले साहूकार से, अब्बास किससे लेंगे, साहूकार, ठीक है, एक जगह जाएंगे जिसका नाम है साहूकार, ठीक है, तो साहूकारों से ऋण, ठीक है, साहूकारों से ऋण, क्लियर। जरूरी है साहूकार के जाओ, एक हो जाता है व्यापारी, व्यापारी के पास ऋण लेना, किसके पास लेना, व्यापारियों से ऋण लेना। दूसरा है व्यापारियों से ऋण लेना, क्लियर, भी लेसन पहले खूब लोग। उसके अलावा एक मान लो बैंकों के माध्यम से ऋण लेना, किसके माध्यम से, बैंकों से ऋण लेना,
ठीक है, बैंकों से क्या लेना, ऋण लेना, ये 3 हो गए। उसके अलावा एक होता है जिसका नाम है अर्थ, तो उसका होता है मालिक, नियोक्ता से ऋण लेना। किससे ऋण लेना, नियोक्ता से ऋण लेना। किससे ऋण लेना, नियोक्ता से ऋण लेना। और सहकारी समितियों से ऋण लेना। किससे, सहकारी समितियों से ऋण लेना। यहाँ तक क्लियर। इस प्रकार से गांव में जो किसान होते हैं इस प्रकार से ऋण लेते हैं। दोबारा देखो टॉपिक क्या कह रहा है, विविध प्रकार की साख व्यवस्था, यानी कि ऐसी व्यवस्थाएं जो आपको ऋण उपलब्ध करवाएंगी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, साख हो गई। ठीक है, ऐसे जो आपने बैंकों के ऊपर देखा होगा कि जो बैंक है उसके ऊपर साख लिखा होता है। साख का मतलब विश्वास। ठीक है, शाखा अलग होती है, साख। ठीक है, कि एसबीआई की साख अच्छी है, उसमें सिक्योरिटी अच्छी रहती है, तो लोग ज्यादा एसबीआई में अकाउंट खुलवाते हैं, वो क्या है, उसकी साख है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रामीण स्तर पे अनेक सारी जो साख की व्यवस्था है जहां से हम ऋण लें, ठीक है, तो उनमें साहूकार तो थी, पुराणु बैंक। ठीक है, उसके अलावा व्यापारियों से ऋण, बैंकों से ऋण, नियोक्ता से ऋण और सहकारी समितियों से ऋण। समझ गया, दोबारा देखो, साहूकारों से ऋण, व्यापारियों से ऋण, बैंकों से ऋण, नियोक्ता से ऋण, सहकारी समितियों से ऋण। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि विविध प्रकार की साख व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए या विविध प्रकार की साख व्यवस्थाओं को समझाइए। ठीक है, तो इसको समझा दोगा, कर समझा दोगे, बताओ उन पूरा। अब देखो, जो साहूकारों से आप ऋण लेते हो, किससे, साहूकारों से। ठीक है, तो ये साहूकारों से ऋण कौन लेते हैं, गरीब किसान। ठीक है, तो इसमें क्या होते थे, जो छोटे किसान थे, कौन, छोटे किसान, किसान या फिर कोई मजदूर हो। ठीक है, कौन हो, मजदूर हो, प्लस 7, छोटे किसान हो या फिर कोई मजदूर हो। यहाँ तक कोई समस्या है। तो ये क्या करते थे कि इन साहूकारों के पास जाते कि बाबा बाबा तुम रुपये दे दे। वो डोकरा इतना रुमाल बांध कर बैठे रहता। ठीक है, फिर वो कहता बेटे ऋण तो आप दे दें, क्यों टेंशन ले रहे थे। ठीक है, तो आप क्या दे देंगे, ऋण दे देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, साफड़ो ये बाबू थोड़ा तुम्हें। ठीक है, तो वह साफड़ बाबू क्या कर देते हैं, अन्य ऋण दे देते हैं। पर कहा जाए बेटा देख मैं ऋण तो दे रहा हूँ पर ऋण दूंगो के उच्च ब्याज पे, किस पे दूंगा, उच्च ब्याज पे। तो ये जो व्यवस्था थी इसमें जो साहूकार थे ये जो ऋण देते थे ये उच्च ब्याज पे देते थे। ठीक है, तो ये थे साहूकारों से ऋण लेने की व्यवस्था। तो पहली जो किसान था, पहली का अगर आप कभी इतिहास पढ़ा ना तो उसके अंदर क्या करा, जो किसान था खुद की जमीन गिरवी रखकर साहूकार रखने लेता, ऋण लेता। ठीक है, हाँ, और ऋण क्या पे ले ब्याज पर, ब्याज बढ़िया और ठोकर लेता, बटा बट लूटा जान। अब तो फिर भी सैकड़ा का 2 रुपए बता रहा हूं मैं, पहले तो ऋण को ऊपर ऋण भी 1000 ऋण। ठीक है, पहले काफी ऋण लेता। यहाँ तक क्लियर। ये तो हो गया साहूकारों से ऋण लेना। फिर उसके अलावा एक होता है व्यापारियों से ऋण लेना। व्यापारियों से ऋण, ये कुछ ऋण ले लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होते थे, जो किसान होते थे, कौन, किसान होते थे या फिर कोई मजदूर मान लो, किसान मान लो। ठीक, ठीक है, अब ये किसान क्या करते कि व्यापारियों के पास जाते और सस्ती दरों पे क्या ले लेते, ऋण ले लेते। क्या ले लेते, सस्ती दरों पे ऋण लेते। और कौन से व्यापारियों के पास, व्यापारी तो अनेक प्रकार के होते हैं, तो जो कृषक व्यापारी होते हैं, कौन से व्यापारी, कृषक व्यापारी, या दे देता हमने ऋण, ला बेटा आपका तो कृषि संबंधित काम, ले तो ऋण ले, क्यों टेंशन ले रहे तू। ठीक है, तो अब इससे ऋण लेता तो यह क्यों देगा, कोई फायदा, रीजन होता है ना, तो क्यों दे रहा और सस्ती कीमत पे दे रहा। इसका मुख्य रीजन यह था, ये पहले हस्ताक्षर करवा ले, तो पहले एक फाइल रख तो देख हस्ताक्षर कर। ठीक है, कि तेरा जो उत्पादन होगा ना वो मैं खरीदूंगा। ठीक है, आपने जो भी फसल उपजाई है उसको मैं खरीदूंगा, नो टेंशन नो फिकर। ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। क्लियर, अरे तो सही था, खुश हो खरीद ले। और अब यह बता कि अगर यह खरीदोगे तो रेट कौन निर्धारित करोगे, व्यापारी खुद निर्धारित करोगे। तो जड़े मान लेगी, जड़े थे कि वो आज के दिन लगाओ कि आज 22 रुपए किलो ही, तो ये कितना खरीदोगे, या कहो ना देख मैं तुम देख सस्ता कीमत का ऊपर तुम ऋण दियो तो 18 के भाव में खरीदूंगा, गया तो उसी का ठाम, या लो भाई व्यापारी से ऋण ले लियो। ठीक है, फिर उसके अलावा बैंकों से ऋण, बैंक का से ऋण लिया, बैंक का से ऋण अड़ के तो बेचारे कोई पकड़ ही कोने। आज के दिन भी देख लेना अपने गांव के अंदर कौन ले बैंक का ऋण, देखा कोई, कोई जो उच्च स्तर को व्यक्ति है अपने गांव में जो समृद्ध व्यक्ति है ना वह ही बैंक का से ऋण ली थी ना, आज के दिन भी साहूकार जारी ली थी। ठीक है, हालांकि पहले की तरह का कौन रही साहूकार, पर आज के दिन जो ब्याज है यह भी काफी ठीक है। हाँ,
तो ये जो ब्याज आज के दिन है ये भी लोगों को मारता है, क्लियर। तो साहूकार रकम जो ले रहा होते, तो अब बैंक का से ऋण कौन लेगो, या तो कोई मध्यम परिवार से संबंधित है, कौन, मध्यम, मध्यम मतलब जो ठीक ठाक नॉलेजेबल है, ठीक है। उसके अलावा या कोई कोई अमीर व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, मान लो मध्यम व्यक्ति है वो, और उसके अलावा जो जिसकी भूमि बड़ी होती है ना, बड़े किसान, यहाँ पे क्या देखे थे हमने, छोटे किसान या कोई बड़े किसान, कैसे किसान, बड़े किसान, यहाँ तक कोई समस्या, या तो मध्यम हो, और मध्यम भी क्या हो, किसान ही हो, ठीक है, या बड़े किसान हो, ये क्या लेते हैं, इनसे ऋण लेते हैं, और ऋण कैसे लेते हैं, सस्ती कीमत पे, सस्ती ब्याज दरों पे, किस पे, सस्ती ब्याज दर पे, क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। और इसके बदले जो बैंक है ये इनको कुछ सुविधा भी उपलब्ध करवाता है, क्या करवाता है, सुविधा उपलब्ध, तो अरे ठीक है काम, ऋण ले पाओ काम, ठीक है, ठीक है। जो हमारी विविध प्रकार की साख की जो व्यवस्था है उसमें ये व्यवस्था ठीक है, ये दोनों कौन ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद में नियोक्ता से ऋण लेना, क्या चीज है, नियोक्ता का, अब अन्य मिटा दे एक बार, या फिर लिख लो है ना, एक मिनट रुक जा। जो नियोक्ता है इसका अर्थ है मालिक, क्या होता है, मालिक, ठीक है। अब ये जो होता है नियोक्ता, ये एक प्रकार से जमींदार होता है, ऐसे समझो आप। वो जमींदार क्या कराता है कि इन व्यक्तियों को ऋण देता है प्रति माह, क्या देता है, इनको ऋण देता है, कितना देता है, जो ऋण की जो दर है वो 5% लगाता है, और ये कैसी लगाता है, प्रति माह है, कैसे लगाता है, प्रति माह, प्रति माह 5% का मतलब समझ रहा जो, सैकड़ा के ऊपर 5 रुपए लागू, है ना। तो फिर ये क्या करवा, तो जो यह नियुक्ता जिन जिन किसानां देव छो, या जो की खींची गरीब किसान था, ठीक है, जो मजदूर था, जिनके खुद की कृषि ना थी, उन व्यक्तियों क्या करवाते हैं, खुद के खेतों में काम कराते, ठीक है, खेतों में काम करके इन रुपया ने चुकाना पड़ता, ठीक है। दोबारा सुन, नियोक्ता से ऋण लेने का मतलब ये है कि जो नियोक्ता होता है ना, उसका अर्थ होता है मालिक, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कुछ मजदूरों को अपने पास रखता है जिनके पास जमीनें नहीं होती, ठीक। अब खुद का कने रख लियो तो अन्य केसों की रुपए की आवश्यकता पड़ती, या कहीं से रखा हुआ ये कने क्यों आएगा, रुपए के लिए आएगा कि भैया मेरा आदमी की रुपए दे दो, तो ये रुपए दे दो 5% की ब्याज दर पे, कितना पे, 5% की ब्याज दर पे, और फिर ये कहीं से चुकाता, अन्न का खेता के अंदर काम करके अन्य चुकाता, यहाँ तक क्लियर। एक बार और फिर से देखो इसको, विविध प्रकार की ऋण की साख व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण मजदूर ये ऋण लेते हैं लोग, ठीक है, इन व्यवस्थाओं में। तो इनमें खाद बीज खरीदते हैं, औजार खरीदते हैं, या फिर कोई शादी विवाह के लिए ये लोन लेते हैं। किन किन से लेंगे, साहूकार से, व्यापारियों से, बैंकों से ऋण लेंगे, नियोक्ता से ऋण लेंगे, या सहकारी समितियों से ऋण लेंगे। जो साहूकारों से ऋण लेते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे किसान मजदूर इनसे ऋण लेते हैं, और उस ब्याज दर इनसे साहूकार प्राप्त करता है, तो ऋण की ब्याज दरें सर्वाधिक होती है इसमें। फिर उसके बाद में व्यापारियों से ऋण लेते हैं, व्यापारी क्या करते हैं, किसानों को सस्ती दरों पे ऋण दे देते हैं। और ऋण क्यों देते हैं, क्योंकि, और कौन से व्यापार देते हैं, कृषि व्यापार, और ऋण क्यों देते हैं, क्योंकि ये इनसे पहले ही समझौता कर लेते हैं कि आपके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो उसका हमको ही चुका, वो हम ही उसका वो करेंगे, ठीक है, खरीदेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे समझौता कर लेता है, तो उनके ये फिक्स हो जाता है कि अब ये खेत अपना हो गया, क्लियर, इसमें जो भी उत्पादन होगा मेरे को प्राप्त होगा, और उसकी दरें कौन निर्धारित करेगा, वो कृषक व्यापारी ही इसकी दरें निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद में हमने देखा बैंकों से ऋण, बैंकों से क्या होता है, जो मध्यम व बड़े किसान होते हैं वो बैंकों में जाके ऋण लेते हैं, और ये जो बैंक है ये इनको अनेक सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, अनेक सारी सुविधाएं जैसे चेक, एटीएम, पेटीएम, जो भी थी ना, ठीक है, तो वो उपलब्ध कौन करवाते हैं, बैंक, ठीक। फिर उसके अलावा नियोक्ता से ऋण लेना, नियोक्ता का मतलब होता है एक प्रकार से मालिक। कुछ क्या होता है, कुछ मजदूरों के पास जमीनें नहीं होती, अब जमीनें नहीं होती तो वो उनको क्या करते हैं कि, तो उनको पहले ये जो जिनके पास जमीनें नहीं होती, जो मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने मालिक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, और इनके खेतों में काम करते हैं रहते हैं उस ऋण को चुकाने के लिए, और वो ऋण कितने परसेंट ब्याज में, 5% प्रति माह ब्याज पे होता है। सहकारी समितियों से ऋण, ठीक है, सहकारी समितियों से ऋण। अब सहकारी समितियों से ऋण कैसे लेते हो, ठीक है, सहकारी समिति मतलब सहकारिता, यानी कि एक साथ समूह में काम करवो, ठीक है। पहले सहकारिता समझो, समिति तो बाद में समझ जाओ। सहकारिता क्या होया करे, ये समझो, क्लियर। अब सहकारिता से अभिप्राय यह होया करे कि जो आपस समूह में काम कर रहा था ना, ठीक है, समूह में मिलकर एक प्रकार से आर्थिक रूप से आपस में काम कर लें। जैसे कि मान लो थारी क्लास है, ठीक है, क्लास में लगभग थे कितना स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट हो मान लो, क्लियर। अब 50 स्टूडेंट ही, अब अन स्टूडेंट ने
कि जो टीचर आर्क है कि कल एक रजिस्टर लाना है आप सभी को, क्या लाना है, एक रजिस्टर लाना है, एक सभी को, ठीक है। तो एक रजिस्टर आप लाओगे तो वो पड़ेगा लगभग 50 रुपए का एक रजिस्टर, कितने का, 50 रुपए का। तो 50 है तो लगभग 2500 के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है, बैठ जाएगा ना। तो अब ये जो 2500 के आसपास आप रजिस्टर ला रहे हो, तो इसकी अपेक्षा आप ऐसे कर लो ना, सारा जना मिलो, दर्जनाक माएदार रजिस्टर ले आओ, सस्ता पड़ जाएगा ना, सस्ता पड़ेगा, कौन पड़े, दर्जन के ऊपर फ्री रजिस्टर मिलेगा, या एक एक 2-2 रुपए कम आ जाएगा। तो लगभग 2500 खर्च हुआ ना, उड़े कितना खर्च हो जाएगा, लगभग 2200 के आसपास खर्च होगा। यह सहकारिता है कि लोग किसी के आपस के अंदर खुद को कुछ समूह बना लीजिए, ठीक है। उन समूह को ऊपर जैसे कि मान लो कि अनेक सारी, जैसे कि गांव के अंदर कपड़े लाने हैं, ठीक है, खादी लाना है। अगर आप खादी के कपड़े लाने जाओगे तो खादी की जो ड्रेस पड़ेगी, अगर आप सिंगल लोगे तो वो महंगी पड़ेगी, और अगर आप थोक में खरीदोगे तो वो सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है सहकारिता, आपस में मिलजुल कर काम करना। और अनेक सारी क्या होती है, गांव के अंदर सहकारी समितियां भी होती है, क्या होती है, सहकारी समिति होती है। इन सहकारी समितियों की स्थापना इसलिए की जाती है कि वहां के जो लोग हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाए। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। तो सहकारिता का सहयोग करके आप भी लाभ उठा सकते हो क्लास में। जैसे मान लो रजिस्टर लाने हैं तो सारा जना मिलकर ले आओ, रुपए बचेगा, और जो बच जाए उनकी पार्टी कर लो, है 300 रुपए 3 ठंडा जाएंगे। तो ये सहकारिता का लाभ है। अगर दिमाग लगा और आप ला रहे हैं अलग अलग, 50 को वाला है, 50 को वाला है, 50 को वाला है, और एक चीज और है, एक ही जन ले आओ सारा, जरूरत ही बना, यह तो है, फायदा हो या ना हो, यही है सहकारिता। क्या है, सहकारिता। तो ये जो सहकारिता होती है ये क्या वो करती है कि आपस अपने को करें कि आज के दिन कई लेडीज आपस के अंदर कुछ रुपए बढ़ता रही थी, फिर उसके बाद के अंदर आपस में बांटता रही थी, ठीक है। तो हाँ, तो उनने कहते कि ऋण भी मिलता रहा और ब्याज भी कम देना पड़ा था, वह कहते सहकारिता। पर एक अंदर यह बताना है कि जो सहकारिता है इसके ऊपर क्या मिलती है, सस्ती दरों पर ब्याज। कैसी दरों पे, सस्ती दर पे ब्याज मिलता है। यहाँ तक क्लियर, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, कैसी दरों पे, सस्ती दरों पे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सस्ती दरों पे जो ब्याज मिलता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, सहकारी समितियां हैं। अब इसमें जो समितियों के सदस्य हैं, किसके सदस्य, इस समिति के सदस्य, इसके जितने भी सदस्य होंगे इनको जैसे कि मान लो कि फमारा लाना जी, क्या लाना जी, फमारा लाना जी, तो यह खरीदे मैंने फमारा लाना जी, मन रुपए की आवश्यकता है, तो इन्हें ऋण उपलब्ध करवा देना। समिति का सदस्य, शब्द राख लो, समिति के सदस्य, इस समिति के जो सदस्य हैं वो, ठीक है, जो आपस में सहयोग करते थे। क्लियर। उसके अलावा कृषि उपकरण, हमारा कृषि उपकरण में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। उसके अलावा खेती, कृषि व्यापार, खेती कृषि व्यापार, इनके लिए आपको क्या चाहिए, ऋण चाहिए, ठीक है। और ये ऋण कौन उपलब्ध करवा देगा, सहकारी समितियां इनको क्या करवा देंगी, उपलब्ध करवा देंगी। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती कीमतों के ऊपर ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था होती है सहकारी समितियां। क्या होती है, सहकारी समितियां होती हैं। ये जो सहकारी समितियां होती है ये सस्ती दरों पे क्या उपलब्ध करवाती हैं, सस्ती दर ब्याज पे ये ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है। हाँ, ऋण लिख देता हूँ, ब्याज ब्याज तो समझाने के लिए था। सस्ती दरों पे क्या करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और किनको ऋण उपलब्ध करवाता है, जो इस समिति के सदस्य हैं। और ये सदस्य कैसे क्यों लेंगे ऋण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों लेंगे, या तो कृषि का उपकरण खरीद बाटे, जैसे फव्वारा खरीद लिया, या खेती कर बाटे, खेती के अंदर अनेक सारे जल की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर और कोई कार्य, कृषि को व्यापार कर, जैसे कि मान लीजिए मैं कृषि को उत्पादन कर लियो, ठीक है, तो अब मैं इन व्यापार करना चाहूँ, मैं बेचना चाहूँ, तो मैं पहली रुपए की आवश्यकता है कि जो साधन, परिवहन का साधन, उनको मैं उपयोग कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करवाती है, ये ऋण उपलब्ध करवाती है। क्लियर।